ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। अगर औरत जाती इतनी नफरत है तो अपनी माँ से भी नफरत कर दो क्या? मारो मारो मुझे, दोगले इंसान ये लो, इसे भी मारो, इसे भी मारो। आपने मुझे बर्बाद कर दिया सलमान, मैंने क्या समझा था आपको, आप क्या निकले। जरा सी हमदर्दी को आपने कौन सा रुख दे दिया, 2 कौड़ी की इज्जत रह गई है मेरी। बुखार है, ऐसे ये नहीं जा सकती स्कूल। तो उठा के फेंको इसकी किताबें और उसका बैग। हराम के पैसे नहीं कमाता हूं जो फीसों में तबाह करता रहूं अपने पैसे। जिम्मेदारी है ये आपकी। आज से आपका हर दुख जहां, आपकी हर ख्वाहिश की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको खुशियां देना चाहती हूँ सलमा, मैं आपको बेटा दूंगी। पर चला गया, जिंदगी से बाहर ही चली गई, और रही कसर उस फोन ना रानी ने उठाना। निकाल दी। देख नहीं रही नागिन उसके कमरे में पहुंच गई है। क्या किया रानी ने? उसने मेरे हुक्म की तामील देखने दे आगे क्या होता है। फिक्र मत कर अम्मा, डसा हुआ नाग है नागिन का, बचकर कहाँ जाएगा, बार बार वापस यहीं आएगा। किसका फोन था? अरे अम्मा, तुझे भी बताने की जरूरत है क्या? किस तरह गुजारा? मतलब मंजिल के किलोज पहुंच गई मैं। बिल्कुल अम्मा, देखती जा तू अब होता क्या है। मुझे बहुत दुखी लग रही है पाशी। क्यों अपना गुस्सा चीजों में निकाल रहे सुभान? तुम नॉक करके नहीं आ सकते? नॉक करके? ये मुझे कब से जरूरत पड़ गई नॉक की? खैर, किस काम से आना? कहो। काम तो कोई नहीं था, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं, तो आज ऑफिस में क्या कर? वही जो सब करते हैं, काम। सलमान, काम बाद में भी हो जाएगा। तुझे इस वक्त रुबीना भाभी के पास होना चाहिए। तेरी बेटी मर गई, वो मर चुकी है और उसको दफनाया भी जा चुका है। खत्म बात। बेहतर यही है कि इस मौजूद पर मुझसे अब बात न करें। भाभी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो अब्बू की बरसी के लिए न्याज बांटने गई थी दरगाह पर। वहां मैंने छोटी की जिंदगी के लिए बहुत दुआएं भी मांगी, लेकिन शायद मेरी ही दुआओं में असर नहीं था। यहाँ मैं उसकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रही थी और वहां वो बेचारी। भाभी, संभालें खुद को।
मैंने तो फरमान भाई से कहा भी था कि छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन मैंने फिर भी उसकी जिंदगी के लिए मन्नत मांगी, खुदा से कहा, ऐ अल्लाह हमारी बच्ची को जिंदगी नसीब कर, हमारे दिलों की और आंखों की ठंडक को हमारे सामने रख। मगर शायद मेरी ही दुआओं में असर नहीं था। संभाले क्या हो, वो हमारी गोदों में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में तो हमेशा जिंदा रहेगी ना भाभी। भाभी मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी दुआओं में कोई खोट नहीं थी। प्लीज भाभी मुझे उसकी कब्र पर ले चले, मैं अपने हाथों से उसकी छोटी सी कब्र पे ये धागा बांधना चाहती हूँ। लेकर जाएंगी ना भाभी आप मुझे उसकी कब्र पर? भाभी देखिए प्लीज आप मुझे उसकी कब्र पर ले चले, लेकर जाएंगी ना मुझे उसकी कब्र पर भाभी? बताएं ना भाभी, लेकर चलेंगी ना भाभी? कम जहां पाक। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। इधर देखकर बात करें। जिस घर को तिनका तिनका करके समेटा मैं तबाह करूंगी इस घर को। हाँ, तुम्हारी अना तबाह कर रही है इस घर को। क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे, बच्ची की खुशी की मिठाई यूं कचरे की नजर की थी ना बानो, उसी लम्हे मेरा दिल कांप गया था। अरे कांप तो मेरा दिल भी गया था, बहुत समझाया उसे, उसने किसी की सुनी नहीं। क्या करती? जिस तरह तुम अपनी बहू के लिए कुछ ना कर सके, जिस तरह मेरे भी हाथ बंद हो गए थे। हम माएँ भी कितनी बेबस होती है ना, बेटों के आगे बेटियों को कुर्बान करके भी उनकी इज्जत और तौकीर नहीं बढ़ा सकती। अब जो होना तो हो गया, लेकिन रुबीना किसी भी हाल में अपने शोहर को ना छोड़े। और जिसको उसके मियाँ ने छोड़ दिया हो वो क्या करे खाला? तो औरत को अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि अपने हक के लिए लड़े, और तुम्हें भी लड़ना है अपने हक के लिए, अपनी बेटियों के हक के लिए। जैसा भी है वो तुम्हारी बेटियों का बाप है, तुम्हारे सर का साईं। जिसे जाना था वो तो चली गई, अब अपनी बाकी बेटियों को तो उनके हक से महरूम ना करो। उस बच्ची के लिए नहीं लड़ सकी तो बाकियों के लिए क्या लड़ूं? औरत की ताकत उसकी औलाद में छुपी होती है, और उसके सब्र को अल्लाह ताला देख रहा होता है। तुम्हारी ये मेहनत और मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। मेरी बहू को मेरे बेटे ने तलाक के 2 बोल दे के घर से निकाल दिया था, और मैं तुम्हें उस मकाम पर देखना नहीं चाहती, क्योंकि रोती धोती औरतों को कोई कबूल नहीं करता। तेरे आंसू तो जैसे जन्नत की अमानत, उसका जिक्र निकलता है और ये बह निकलते हैं। बेटा अल्लाह की अमानत थी, उसने ले ली और तुमने वापस उसके हवाले कर दी। बस अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक कह रही है आपका बेटा, जन्नत का दुख तो सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। अब तुमने अपनी बच्चियों के लिए जीना है, उनके लिए सब कुछ करना है। होंगे कम खुदाया गम, ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे। प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। लग जा गले की तेरे सिरा
कल रात जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल थी। फिर गिल्ट क्यों फील करा रही हो मुझे? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे सारी गलती मेरी थी? है, सारी गलती आप, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। छोड़िए सलमान। नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे यकीन नहीं दिलाती कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। बोलो। छोड़िए सलमान। कहा ना, जब तक नहीं बताओगी, यकीन नहीं दिलाओगी, नहीं छोड़ू। थी मेरी मर्जी शामिल। यही सुनना चाहते थे ना? मिल गई खुशी। अब आप भी मुझे बेयारो मददगार छोड़ के चले जाएं। अगर तुम्हें इस तरह बेयारो मददगार छोड़ना होता तो यहाँ तक तुम्हारे साथ ना आ जाता। हाँ, लेकिन मुझे तो शर्मिंदगी है। आपकी तो बीवी है, बच्चियां हैं, मेरा क्या? मेरी क्या हैसियत रह गई है कल रात के बाद? मेरे दिल में तुम्हारी क्या हैसियत है, अगर ये देखना चाहती हो तो झांको मेरे सीने, तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन जहां आरा अपनी मोहब्बत का सरेआम इश्तिहार नहीं लगा सकती। लेकिन नाम तो दे सकते हैं ना? सलमान, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गुस्सा, ये आंसू, ये खफगी आपके लिए नहीं है। ये गुस्सा मुझे अपने ऊपर है। क्यों मैं जज्बात में आके अपने होश खो बैठी? क्यों नहीं कुछ सोचा, कुछ समझा? जानती हो क्यों? तुम्हारे और मेरे बीच में जो मोहब्बत है वो सोचने ही कब देती है, वो समझने ही कब देती है। तो फिर वो पैसे? अब बता तो रहा हूं, वो पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि मैं कोई कर्ज उतारना चाहता। खाला की और तुम्हारी जो हालत में देखता हूं, मुझे एहसास है उसका, उनका हक है मुझ पे, इसलिए दिए थे। लेकिन मैं तो अपने आप को मुजरिम महसूस कर रही हूँ ना सलमान। घिन आ रही है मुझे अपने आप से। ऐसा लग रहा है किसी के हक पे डाका डाला हो। कोई डाका नहीं डाला था और कोई चोरी नहीं की थी। तो फिर रुबीना भाभी? जिस इंसान का दिल बंजर जमीन की तरह हो, उस पे क्या डाका, उस पे कैसी चोरी? सलमान, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं सब कुछ चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। सच? और ये दूरी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा, ये बाहर से कुंडी किसने लगा दी है? सलमान, सलमान प्लीज कुछ करें। अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो मुझ पे खुशी का हर दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या करूं मैं? कर तो रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम खाला को फोन करो, जल्दी करो, खाला को फोन मिला, जल्दी करो खाला को फोन। अरे शेख साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई हमारी खैरियत दरियाफ्त करे। इस बात को तो अरसा ही बीत गया। जहान का क्या है, वो तो ऐसे ही कहती रहती है। क्या हुआ? पता नहीं, फोन नहीं उठा रही।
शेख साहब, कोई बहुत जरूरी फोन आ रहा है बीच में, मैं आपको करती हूँ फोन। जी। क्या मुसीबत डाली है, फोन पे फोन, फोन पे फोन। अम्मा, सलमान के बेटे का जो कमरा है ना, उसकी कुंडी आके बाहर से खोल दे प्लीज, किसी ने लगा दी है। हाँ चल, मैं आ रही हूँ। क्या आ गई? सलमान, तुम यहाँ? मैं इसको लेके आया था कमरे में यहाँ। तुम इस वक्त इसके साथ इस कमरे में कर क्या रहे हो? अम्मा वही तो बता रहा हूँ, मुझे इसकी चीख की आवाज आई थी। मैंने आके देखा तो यहाँ बाहर कमरे के बाहर गिरी पड़ी थी। बस मैं उठा के सहारा देके यहाँ लाया हूँ, कोई बाहर से कुंडी लगा गया। हाँ खाला, सलमान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं फिसल गई थी। तुम अपने किरदार से फिसल गई हो, ड्रामे कर रही है मेरे सामने। नहीं खाला, आप सब कुछ कह ले, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाए। सब कुछ अपनी आंखों से देखने पर भी तुम ये कह रही हो कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ, बदकिरदार लड़की। क्या हो गया अम्मा, क्या बोले चली जा रही हो बगैर सोचे समझे? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे कुछ सोचने समझने की जरूरत रह गई है बाकी? अम्मा, हमेशा आंखों का देखा सही नहीं होता। अरे खुदा के वास्ते खौफ करो खुदा का। क्या हुआ है, कैसा शोर है? अच्छा, सब कुछ करने के बाद भी इतनी मासूम बन रही हो, कमाल है। मैंने क्या किया? दरवाजे की कुंडी कौन लगा के गया बाहर से? कुंडी? जी हाँ, दरवाजा बाहर से कौन? तुमने लगाई थी? हैं? इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या कर रहे हो? तुमने लगाई थी कुंडी? बच्ची है। बच्ची है, इसकी हरकतें बच्चों वाली है। बेशरम नहीं, क्यों दरवाजा बंद करके गई थी? इधर आओ, इसको पुलिस हवाले करो। अरे छोड़ इसको, छोड़। चल बताऊंगा इसको। कुंडी कुंडी मैंने लगाई। क्या? लेकिन क्यों? क्यों किया आपने ये रुबीना भाभी? क्यों रिश्तों को दागदार करने पे तुली हुई हैं आप? आपके दिल में मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ है कि आप इस हद तक गिर सकती हैं? हाँ, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हारे शर से इस घर को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जानता था कि तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों से ये घर तबाही के किस दहाने पे पहुंचेगा वो तुम नहीं जानती। इस घर को मैं तबाह कर रही हूँ, इधर देखकर बात करें। जिस घर को तिनका तिनका करके समेटा, मैं तबाह करूंगी इस घर को। हाँ, तुम्हारी अना तबाह कर रही है इस घर को। शर्म आनी चाहिए था। ये वही लड़की है ना जिस पे तुम इल्जाम लगा रही हो? जब तुम अस्पताल में थी और पूरी रात मुसल्ले पे बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं करती थी, इस लड़की पे इल्जाम लगा रही हो? ये भी ना सोचा कि घर में मेहमान आई हुई है। इतनी बड़ी हो गई है तुम्हारी अना कि तुम्हारे शौहर से भी बड़ी हो गई। किसी पे नहीं, तुमने अपने शौहर को इतना गंदा साबित कर दिया। दरवाजे की चटखनी लगा के भाग गई। क्या बच्चों वाली हरकत है ये? इसकी अजियत महसूस कर रही है? इसका तड़पना देख रही है? देखो इसके पैर में कितनी चोट आई है। शर्म नहीं आई मगर तुम्हें? तुमने आज अपने शौहर को उसी की मां की नजरों में गिरा दिया, तब भी तुम्हें शर्म नहीं? सही कह रहे हैं आप, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। ये तो बहन है मेरी, बहन। मुझे माफ कर दो जान, मुझे माफ कर दो। मैं क्या आपको माफ करूं? रुबीना भाभी, आप मुझे माफ कर दें। तलाक का धब्बा तो मुझ पे लग चुका है। अगर अब किरदार भी ना रहा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैं नहीं समझ पाई, मैं वो शक में अंधी हो गई थी, गलती हो गई, चोट लगी से। मैं उसकी पट्टी बांध देती हूँ। आ जाओ, पट्टी बांध देती हूँ मैं इसकी। आ जाओ, मैं तुम्हारी बैंडेज करती हूँ। आ जाओ। कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक चल रही हूँ और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने गमों में गुम होकर अपनी दुनिया ही उजाड़ दूं। गलती की है तुमने रुबीना, अब सजा तो मिलेगी। तुम्हारे दुखों ने तो तुम्हें कहीं का नहीं। देखो आपके हाथ तो खाली,
आप तो लुट चुकी हैं भाभी जान, और तुम्हें ये बकवास लग रही है, मगर ये बकवास नहीं, ये जवाब है उस थप्पड़ का जो आपने जहां आरा के मुंह पे मारा, याद है ना? और तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बेइज्जती करोगी और मैं खामोश तमाशाई बनी देखती रहूंगी? जहां आरा पे उंगली उठाने वाली की ना उंगली भी सलामत नहीं रहती। अब तुम अपनी खैर मनाओ। मैं जानती थी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे माफी क्यों मांगी? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी हो रही थी। नहीं, अब तुम्हारी हकीकत मैं सलमान को बताऊंगी, तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा वो। हाय, खुश फहमी। जाए बताए, शौक से बताए, लेकिन मानेगा कौन? हैरत है, सलमान पर अभी भी इतना मान है आपको, जो शायद आपको अपने पैरों की धूल भी नहीं समझता। वो निकालेगा मुझे, वो निकालेगा मुझे जो मेरे एक इशारे पर अपनी घर गृहस्थी तबाह कर बैठा। जहां आरा की जुल्फों का असीर है वो। हौसलों को इतना बुलंद मत करो, जहां आरा मुंह के बल गिरोगी तुम। पता है, जब तुम जैसी जख्मों से चूर औरत बद्दुआ देती है ना, हाय, दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। माना कि मैं कमजोर हूं, लेकिन इतनी कमजोर नहीं कि तुम जैसे डाइन के चुंगल से अपने घर को ना बचा सकूं। तुम्हें तुम्हारे सामान समेत घर से बाहर फेंकूंगी मैं। कोशिश करके देखो, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको घर से निकालता है। ये नफरत अब कभी खत्म नहीं होगी अम्मा। बस तुम तैयारियां स्टार्ट करो, कल तुम्हारी जहां आरा सुहागन बनेगी। एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं इस घर को फिर से मोहब्बत से भर दूंगी। एक मौका दे दो। तमाम मोहब्बतों ने दम तोड़ दिए हैं, सब कुछ खत्म है। क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे, परेशान नहीं हो? मामा आप रो रही हैं? नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही। मुझे बचाने के लिए आपने मेरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मामा आपने पापा से झूठ क्यों बोला? दरवाजा तो मैंने बंद किया था ना। पापा तो जहान आंटी हाँ, को... वो बेटा जहान आंटी है ना, उनको चोट लग गई थी तो बाबा उनकी हेल्प कर रहे थे। जहान आंटी झूठ बोल रही हैं। पापा उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो... रिमशा, जितना बोल रही हो तो सुन लो। क्या हो गया? अच्छी डर जाएगी। I'm sorry. Sorry. झूठ बोलना तो बड़ी बात है ना। पापा नहीं सिखाया था, तो फिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं तुझे तेरे दुखों से आजाद करने में कोई मदद कर सकूं तो मैं जरूर करूंगी। क्या बदतमीजी है ये?
तुम जैसी माओ के साथ ना तो और बदतमीजी करनी चाहिए, जो अपनी औलाद को बीच मझधार में छोड़ के आ जाती हो। अरे पता था ना तुम हाथ जीत के आएगी। अम्मा जब भी कभी किसी मुश्किल में फंसती हो ना तुम चुपके से निकल आती हो। अगर सलमान ना होता ना तो रुबीना मुझे उल्टा लटका देती। हाँ इसीलिए तो उल्टे कदमों आ गई, उल्टा थोड़ी लटकना था मुझे। अच्छा चल छोड़ ना, बताओ उन बददिमाग औरतों की बोलती कैसे बंद की तूने? तुम्हारी जहां आरा के सामने कोई खड़ा रह सकता है क्या? अब तो खेल का आखिरी राउंड है अम्मा। बेचारी रुबीना कुछ दिन इस घर में रह पाएगी। हाय वैसे जहान, मैं डर गई थी, कसम से मैं समझी तेरा खेल खत्म। यूं लगने लगा था जैसे वो कमबख्त रुबीना हमारे मुंहों पे कालक मल के इस घर से चलता करेगी हमें। एक बार घर में घुसी बला को तो निकाला जा सकता है, पर जहां आरा वो बला है जो जान के साथ चिमट जाती। और भला वो क्या मेरे मुंह पे कालक मली, उसके दामन पे तो खुद बदनामी का धब्बा लगता है जिससे वो अपना खून देकर भी नहीं मिटा पाएगी। जब तक मैं उसके मुंह पे इस कालक की राख नहीं मल लेती ना अम्मा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उस थप्पड़ की गूंज मुझे सोने नहीं देती। को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ मैं अम्मा। शाबाश जहान, शाबाश। अगर जीतना हो ना तो अपने अंदर की नफरत को जिंदा रखना पड़ता है। जिस दिन ये नफरत तुम्हारे अंदर से मर गई, समझो तुम भी खत्म। ये नफरत अब कभी खत्म नहीं होगी अम्मा। बस तुम तैयारियां स्टार्ट करो। कल तुम्हारी जहां आरा सुहागन बनेगी। अरे मैं तो पूरे खानदान में मिठाइयां बांटूंगी भाई। तुम पूरे जहां में मिठाइयां बांटो अम्मा, बस एक बार ये रुबीना नाम का कांटा निकाल के फेंक दो ना। फिक्र ही ना कर तू, आज तो मेरी जहान करेगी इंशाअल्लाह। इस लड़की पे इल्जाम लगा दिया। ये भी ना सोचा कि घर में मेहमान आएंगे। इतनी बड़ी हो गई है तुम्हारी अना कि तुम्हारे शौहर से भी बड़ी हो गई। किसी पे नहीं, तुमने अपने शौहर को इतना गंदा साबित कर दिया। दरवाजे की चटखनी लगा के भाग गई। क्या बच्चों वाली हरकतें हैं ये? झूठ बोलना तो बड़ी बात है ना, पापा नहीं सिखाया था, तो फिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो मैं तो बिल्कुल ठीक चल रही हूँ और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने गमों में गुम होकर अपनी दुनिया ही उजाड़। गलती की है तुमने, अब सजा तो मिलेगी। खुश है मेरी, जाए बताए, शौक से बताए, लेकिन मानेगा कौन? वो सलमान। इन हाथों से रेत की तरह सब कुछ फिसल गया है ना सलमान? इन्हीं हाथों से इस घर को बनाया था। सब कुछ बर्बाद हो रहा है और खामोश है। क्यों क्यों खामोश हो सलमान? क्यों खामोश हो? घर जल रहा है हमारा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, क्यों कुछ नहीं करते? क्यों? जिस घर में नहुसतों के डेरे हों उसे जल ही जाना चाहिए।
बड़े दिल से इस घर को बनाया था, इस घर को जन्नत बनाया, लेकिन तुमने मुझसे मेरी जन्नत छीनी। एक आग के बीच मुझे छोड़ दिया, जो आग मुझे झुलसाए दे रही है। तुमने मेरी जन्नत को तबाह किया। हाँ, तुमने मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश को मेरी जिद बना दिया, बल्कि मुझे सरापा जिद बना दिया। तुम्हारे एक छोटे से झूठ ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। देखो मेरी तरफ, देखो मेरे चेहरे पे कहीं किसी जगह तुम्हें मुस्कुराहट नजर आती है? नहीं, क्योंकि तुम्हारे उस झूठ ने हमेशा के लिए मुझसे मेरी मुस्कुराहट छीन। जन्नत लगता है तुम्हें ये घर? ये कैद खाना है, कैद खाना, जहां चंद साए सहमे हुए हैं। दुहाई देती हो ना तुम खामोशी की, शुक्र करो खामोशी बाकी है। उस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जो अगर निकल आया ना, तुम्हारी जात को एक तिनके की तरह उड़ा देगा। एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं इस घर को फिर से मोहब्बत से भर दूंगी। एक मौका दे दो। तमाम मोहब्बतों ने दम तोड़ दिए हैं, सब कुछ खत्म। मेरे लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, हमारी बच्चियों की हमारी बच्ची। तुम अपनी बच्चियां कहो, उन्हें तो बेहतर है। क्या कह रहे हो सलमा, क्या कह रहे हो? जिस दिन तुमने अपनी बच्ची के मरने का इल्जाम मुझ पे डाला था, बस उसी दिन से, उसी लम्हे से तुम और तुम्हारी बच्चियां मेरे दिल से उतर गई। हाँ, अब दिल से उतर गए, जानती हूँ मैं। हमारी बच्चियां दिल से उतर गई क्योंकि इस दिल में वो डायन बसती है। हाँ, वही डायन बसती है अब, क्योंकि वो तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं है। वो झूठ नहीं बोलती मुझसे, वो दुहाइयां नहीं देती मुझे। डायन है वो सलमान, डायन है वो, पहचाने उसे, डायन है वो, खा जाएगी हम सबको। तो तुमने क्या किया? तुमने भी तो इस घर को सिर्फ खाया ही है। माफ कर दो, माफ कर दो। जो सजा देनी है मुझे दो, हमारी बेटियों को ना दो, वो रुल जाएंगी। वो अज़दा खा जाएगी हम सबको। तुम जैसी औरत सिर्फ एक ही सजा है, और वो ये कि तुम्हें कभी माफी ना मिले, कभी नहीं। सलमान, होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे। मेरे मालिक, तो ये खुशियां देने वाला है और तो ही आजमाइश में डालता है। मैं इस आजमाइश पर नहीं पूरी उतर सकती। ये आजमाइश खत्म कर दे मेरे परवरदिगार, ये आजमाइश खत्म कर दे। मैं तेरी बहुत कमजोर बंदी हूँ मेरे अल्लाह, मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर, मुझे बेसहारा ना कर। मैं किसके आगे फरियाद करूं? मुझे इस आजमाइश से निकाल मेरे परवरदिगार, मुझे इस आजमाइश से निकाल। जिसे तुम फरियाद कर रही थी ना,
वो तुझे तुझसे ज्यादा जानता है, 100 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अगर उसने तुझे आजमाइश में डाला है ना, तो यकीनन उसकी कोई हिकमत होगी। लेकिन वो ये भी तो जानता है ना अम्मी कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इस आजमाइश पर पूरी नहीं उतर सकती। बेटा, अगर तू कमजोर होती ना, तो वो तुझे कभी भी आजमाइश में नहीं डालता। वो बर्दाश्त से ज्यादा आजमाता ही नहीं। वो सब जानता है, उसे सब इल्म है। वो इंसान को आजमाइश की भट्टी से गुजारता है ताकि वो कुंदन बन जाए, और फिर वो कह सके कि देखो ये मेरा बंदा है। तो सब्र का दामन हाथ से न जाए। सब्र शुक्र के साथ गुजार ले ये आजमाइश, इसमें तेरे लिए इनाम है, और उसका इनाम बेहतरीन होता है, बेहतरीन होता है बेटा। क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे। भाई मेरे पास अपने प्यार के इजहार के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। और हम आपके प्यार की कदर कर सकते हैं, इसे लौटा नहीं सकते। नहीं लौटाया तो आपने। कोई जरूरत नहीं है स्कूल फीस भेजने की, घर बैठा उसका। वैसे भी पढ़ लिख के करेगी क्या? तुम्हारी तरह जाके किसी का घर ही बर्बाद करना है उसने, और ये तो तुम घर में भी सिखा सकती हो उसे। निकल यहाँ से, चल निकल। क्या हो गया आपा? इस मासूम बच्ची से पूछ किसका गुनाह पल रहा है इसकी कोख में। अरे खुदा का खौफ करो आपा, किस किस्म की बातें मुंह से निकाल रही हो? हैं? क्यों सजा